अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था उसमें हम लोग कुछ अहम एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे जिन्होंने एजुकेशन की फ़ील्ड में अपना अपना काम जो है वो पेश किया और अपनी अपनी थियरीज़ जो थी वो पेश की। तो उसमें हम लोगों ने कुछ को पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट है उसको स्टार्ट करने लगे हैं और उनका नाम है जी होरेस मान। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, इनका बिलोंग कहाँ से करते थे और इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या क्या काम जो हैं वो सर अंजाम दिए। ही वॉज अमेरिकन, ये अमेरिकन थे, कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन, और इनको फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन भी कहा जाता है। इस्टेब्लिश नॉर्मल स्कूल फॉर टीचिंग ट्रेनिंग्स, इन्होंने नॉर्मल स्कूल जो हैं वो बनाए थे, इस्टेब्लिश किए थे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। इस्टेब्लिश कॉमन स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, और कुछ स्कूल जो इन्होंने कॉमन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे। इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग। अक्सर औकात लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अक्सर औकात टीचर के बारे में या पेडागोजिस्ट के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में जो बुक्स हैं एजुकेशनिस्ट की, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज़ आ जाता है कि ये बुक किसने लिखी है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ बुक्स जो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मेंशन कर दी हैं, आपने उनको नाम जो है वो याद रख लेने हैं। नेक्स्ट वन इज़ जॉन डेवी। जॉन डेवी के बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि जॉन डेवी कौन थे, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इन ब्रीफ जॉन डेवी जो बेसिकली हैं उनके बारे में। ही वॉज एन अमेरिकन फ़िलासफ़र। इनकी फ़िलासफ़ी, अगर आप थोड़ा सा पिछला टॉपिक फ़िलासफ़ी का रिकॉल करें तो याद होगा आपको कि इन्होंने फ़िलासफ़ी पेश की थी प्रोग्रेसिविज़म की। ही वॉज अमेरिकन फ़िलासफ़र, एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग बाय डूइंग पे इन्होंने काम किया था। इंट्रोड्यूस एजुकेशनल फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज़म, जी इन्होंने एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो प्रोग्रेसिविज़म थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बिलीव इन एक्सपीरियंसेस एंड डेमोक्रेसी, ये बिलीव करते हैं एक्सपीरियंसेस पे और डेमोक्रेसी पे। एक्सपीरियंसेस वही कि जो लर्निंग बाय डूइंग पे ही बात करते थे कि हर वो काम जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वही एजुकेशन है। बिल्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन यूएसए, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई थी, तो ही वॉज जॉन डेवी हु बिल्ट फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन यूएसए। इस्टेब्लिश लेबॉर्ट्री स्कूल इन शिकागो 1896, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कब लेबॉर्ट्री स्कूल बनाया था, तो वो बनाया था 1896 में, और कहाँ पे बनाया था, तो वो शिकागो में बनाया था। इंट्रोड्यूस 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, इन्होंने एजुकेशनल करिकुलम के 3 लेवल्स जो हैं वो पेश किए थे। नंबर 1 इज़ मेकिंग एंड डूइंग, नंबर 2 इज़ स्पेस एंड टाइम, एंड नंबर 3 इज़ साइंस। बुक्स, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनके नाम हैं डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इन फ़िलासफ़ी। ये जॉन डेवी की बुक्स के नाम हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। इसके अलावा जॉन डेवी कहाँ से बिलोंग करते थे, इन्होंने इनका जो यूएसए में इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई थी, लेबॉर्ट्री स्कूल बनाया था शिकागो में 1896 में। जी, नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जैसे कि किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में अप्लाई होता है डिफरेंट स्कूल्स में, वैसे ही मॉन्टेसरी स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो उनकी जो फाउंडर थे वो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी थी। शी बिलोंग्स टू इटली, इनका ताल्लुक इटली से था। शी वॉज डॉक्टर ऑफ मेडिसन, ये मेडिसिन की डॉक्टर थी। ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इन 1896, ये ग्रेजुएट उन्होंने अपना किया था यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से 1896 में। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर टू ग्रेजुएट फ्रॉम इटली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इटली में पहली फीमेल डॉक्टर थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। As a physician, she worked with children who were mentally handicapped. As a physician, इन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये रहीं जो कि मेंटली डिसेबल थे, हैंडीकैप थे, एंड साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड, और साइकोलॉजिकली बीमार थे या उनमें कोई मसाइल थे। एज अ फिजिशियन ये ऐसी कोई बच्चों के साथ रही थी जिनको मेंटली डिसऑर्डर थे, हैंडीकैप थे, या फिर उनको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। बिल्ट हर फर्स्ट स्कूल कासाडाई कासाडाई बम्बिनी,
इसका ये इटालियन जो लैंग्वेज है उसमें उन्होंने इसका नाम रखा था कासा डाई बम्बिनी। ये उनका फर्स्ट स्कूल था और इसका मतलब मैंने आगे मेंशन कर दिया कि चिल्ड्रन हाउस, इसका मतलब है चिल्ड्रन हाउस। इन 1907 built her first school. Who built her first school? Dr. Maria Montessori. Dr. Maria Montessori built her first school, Casa dei Bambini, in 1907। और इनके जो स्कूल है इसका नाम इटालियन में है और इसका जो मतलब है वो है चिल्ड्रन हाउस। जैसे किंडरगार्टन था वैसे ही ये मॉन्टेसरी स्कूल था। These Montessori schools were later open worldwide। और बाद में ये जो मॉन्टेसरी स्कूल है, अब अगर हम लोग फॉर्बल की बात करें तो उन्होंने अपना पहला किंडरगार्टन का स्कूल बनाया था। उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड किंडरगार्टन स्कूल बनना शुरू हुए। इसी तरह डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल जो था वो बनाया था और जिसको उन्होंने चिल्ड्रन हाउस का नाम दिया था और उसमें मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अप्लाई किया जाता था। बाद में ये मॉन्टेसरी स्कूल्स जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बनना शुरू हो गए। She thought that children have absorbent mind from 1 to 6 year of age। उनके अकॉर्डिंग वो ये सोचती थी कि चिल्ड्रन जो हैं उनका माइंड एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब से ही समझ लें कि इस एज में एट द एज ऑफ 1 ईयर टू 6 ईयर बच्चे जो हैं वो एब्जॉर्बेंट माइंड होते हैं। वो हर चीज़ को अपने अंदर जज़ब करते हैं, अपने माइंड के अंदर जज़ब करते हैं और जो वो सीखते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ उनकी लर्निंग होती है। इंट्रोड्यूस 3 लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज़। इन्होंने एक्टिविटीज़ के 3 लेवल जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। नंबर 1 इज़ प्रैक्टिकल, नंबर 2 इज़ सेंसरी एंड नंबर 3 इज़ फॉर्मल स्किल्स। विजिटेड पाकिस्तान ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिसेस गोल मियांवाला इन कराची। इन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था इन्विटेशन पे मिसेस गोल मियांवाला के इन्विटेशन पे कराची में इन 1949 में टू फाउंड पाकिस्तान मॉन्टेसरी एसोसिएशन। और तभी पाकिस्तानी मॉन्टेसरी एसोसिएशन को बिल्ड किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान में मॉन्टेसरी एसोसिएशन कब बिल्ड हुई थी? तो वो 1949 में हुई थी। मारिया मॉन्टेसरी ने खुद की थी और कराची में ये हुई थी मिसेस गोल मियांवाला के इन्विटेशन पे। नेक्स्ट इनकी कुछ बुक्स हैं। तो बुक्स इनकी जो नंबर 1 बुक है वो है डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, नंबर 2 एब्जॉर्बेंट माइंड एंड नंबर 3 सीक्रेट्स ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट जो एजुकेशनिस्ट हैं वो है हेलन। शी वॉज अमेरिकन। अच्छा, हेलन के नाम से अक्सर ये आता है कि ये मेल थे लेकिन ये फीमेल थी। शी वॉज अमेरिकन, ये अमेरिकन थी। स्टूडेंट ऑफ मारिया मॉन्टेसरी, ये मारिया मॉन्टेसरी की स्टूडेंट थी। इस्टेब्लिश्ड डेल्टा प्लान इन न्यूयॉर्क इन 1919। ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ऑफ मारिया मॉन्टेसरी, शी वाज अमेरिकन एंड शी वाज स्टूडेंट ऑफ मारिया मॉन्टेसरी। इस्टेब्लिश्ड डेल्टा प्लान इन न्यूयॉर्क। इन्होंने डेल्टा प्लान इस्टेब्लिश किया था न्यूयॉर्क में इन 1919 और डेल्टन स्कूल्स बनाए थे इन्होंने। These schools were 3 important components। इन स्कूल्स के 3 important components थे हाउस, असाइनमेंट एंड लैब। हाउस, असाइनमेंट एंड लैब अभी हम लोग इनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ। हाउस, each student belongs to a small group where he and she kept under the watchful eyes of caring teacher। ये स्कूल को या क्लासरूम को हाउस कहती थी। इनके अकॉर्डिंग जो क्लासरूम है वो एक हाउस की तरह होता है जहाँ पर बच्चों ग्रुप बना के रहते हैं और वहाँ पर इन पे नज़र रखी जाती है एक केयरिंग टीचर की मदद से। द हाउस एडवाइज़र सर्व्स एज कोच फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स। हाउस एडवाइज़र यहाँ पे टीचर को कहा गया है कि हाउस एडवाइज़र जो हैं वो कोच करती हैं, लीड करती हैं बच्चों को हेल्प करने में। असाइनमेंट, तो स्ट्रक्चर्ड होमवर्क इज़ गिवन टू डेवलप स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर्ड होमवर्क पहले से बताया जाता था कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे पहले से सिलेबस होता है इसी तरह से इनकी जो असाइनमेंट्स थी वो पहले से स्ट्रक्चर्ड थी। स्ट्रक्चर्ड होमवर्क दिया जाता था बच्चों को उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। थर्ड वन इज़ लैब, वेयर स्टूडेंट्स वर्क विद टीचर अकॉर्डिंग टू वीकली स्केड्यूल टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट। लैब जहाँ पर बच्चे अपने टीचर की मदद से
अपने जो पूरे वीक का जो स्केड्यूल होता था उसको कंप्लीट करते थे। वीक की असाइनमेंट कौन सी, वो स्केड्यूल कौन सा होता था, असाइनमेंट्स होती थी। उन असाइनमेंट को जहाँ पे वो कंप्लीट करते थे उस प्लेस को इन्होंने लैब का नाम दिया। तो अगर मैं आज के टॉपिक को थोड़ा सम अप करूँ तो आज हम लोगों ने होरेस मान के बारे में पढ़ा है। उसमें इम्पोर्टेंट था, उनका लाइफ स्पैन है 1796 से 1859 तक, और ही वाज अमेरिकन, और इनको फादर ऑफ अमेरिकन एजुकेशन कहा जाता है। इन्होंने, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है ऑन द आर्ट ऑफ टीचिंग। सेकेंड वन वाज जॉन डेवी। तो जॉन डेवी के बारे में हम लोग पहले भी इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि ये फ़िलासफ़र हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे बात करते हैं। और इनकी जो फ़िलासफ़ी थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज प्रोग्रेसिविज़्म, बिलीव्ड इन एक्सपीरियंसेस एंड डेमोक्रेसी। और इनके बारे में जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनकी साइकोलॉजी लैब है जो इन्होंने यूएसए में बनाई थी, और लेबॉर्ट्री स्कूल है जो कि इन्होंने शिकागो में बनाए थे ना 1896 में। इम्पॉर्टेंट बुक्स इनकी डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन है, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, तो शी वॉज इटालियन, शी वॉज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, शी वॉज फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर हु ग्रेजुएट फ्रॉम रोम और इटली। और शी बिल्ट स्कूल चिल्ड्रन हाउस इन 1907। इसके अलावा एब्जॉर्बेंट माइंड की बात की थी इन्होंने। और पाकिस्तान में कब विज़िट किया था, पाकिस्तान में इन्होंने 1949 में विज़िट किया था ऑन द इनविटेशन ऑफ मिसिस गोज़ मियांवाला इन कराची। और तब इन्होंने पाकिस्तान में मॉन्टेसरी एसोसिएशन का बुनियाद रखी थी। बुक्स इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड है, एब्जॉर्बेंट माइंड है, एंड सीक्रेट्स ऑफ चाइल्डहुड है। और हेलन परक्रिस्ट, जो कि ही वाज अमेरिकन, शी वाज स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, इस्टेब्लिश डेल्टा प्लान इन 1919, डेल्टन स्कूल्स। और इसके अलावा इनके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनके स्कूल्स के, जिसको उन्होंने नाम दिया था हाउस का, असाइनमेंट का और लैब का। हाउस उन्होंने क्लासरूम को कहा था जहाँ पे बच्चे बिल्कुल वैसे ही रहें, क्योंकि बच्चों को प्रेशराइज ना किया जाए कि वो किसी बहुत ही अलग जगह पे जा रहे हैं। उनको वहाँ पे बच्चों को ऐसे डील किया जाता है जैसे वो अपने घर पे हैं। और टीचर को यहाँ पर एडवाइज़र का नाम दिया गया है, जो कि बच्चों की हेल्प करने के लिए। असाइनमेंट उनके काम है जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, पहले से उनको असाइन करने होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होते हैं और प्लान्ड होते हैं पहले से। इसके अलावा लास्ट वन इज़ लैब। तो लैब वो जगह जहाँ पर बच्चे अपने स्टूडेंट्स अपने टीचर की हेल्प के साथ अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।